हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है। इसके द्वारा निकाली गई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, OICL की ओर से एओ रिक्रूटमेंट निकाली गई, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन काफी समय पहले आउट हुआ था, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को इंटीमेशन दे दिया था। लेकिन दोस्तों, अब इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया है। तो डिटेल नोटिफिकेशन में आपको सारे जो आपके क्वेश्चन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारा इसमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो अपन इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, उसमें चेक करेंगे कि एज लिमिट क्या है, एग्जाम प्रोसेस क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, कैंडिडेट को सैलरी है वो कितनी मिलेगी, एज लिमिट के साथ साथ वो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म वो किस प्रकार से फिलअप कर सकता है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कैंडिडेट है फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी बैंकिंग सेक्टर में जो कैंडिडेट जाना चाहते हैं, जिनके पास ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट हमारी वीडियो पे बने रहे ताकि उन्हें सारी जानकारी का पता चल सके। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है, तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली की ओर से 8 मार्च 2024 को इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो आउट किया गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.orientalinsurance.org.in। यहाँ पे टोटल 100 पदों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है और ये रेगुलर बेसिस पर निकाली गई है। अब इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की अपन बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 21/3/2024 है। लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की, पेमेंट और फी करने की तो 12/4/2024 रखी गई है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट की जाएगी उसकी जो अभी टेंटेटिव डेट जो इसमें डाली गई है मई-जून 2024 रखी गई। एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएगी। अब नीचे वैकेंसीज की अपन बात करें तो अकाउंट्स की 20 वैकेंसी है, एक्चुरियल की 5 वैकेंसी, इंजीनियरिंग की 15 वैकेंसी, इंजीनियरिंग IT की 20 वैकेंसी, मेडिकल ऑफिसर की 20 वैकेंसी और लीगल की यहाँ पे 20 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 100 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें SC की 13 है, ST की 7 है, OBC की 26 है, EWS की 9 है, अनरिजर्व की 45 रखी गई है। उसके बाद सर्विस कंडीशंस की बात करें तो कैंडिडेट्स है वो कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग कहीं भी ऑल इंडिया में उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको पोस्टिंग दी जा सकती है। प्रोबेशन की बात करें तो कैंडिडेट को शुरुआती 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, जिसको मैक्सिमम 1 साल के लिए आगे और एक्सटेंड किया जा सकता है। गारंटी बॉन्ड की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे कम से कम प्रोबेशन सहित 4 साल की सर्विस करनी जरूरी है, अन्यथा उनकी जो 1 साल की ग्रोस सैलरी है उसके बराबर जो पेमेंट है उसकी रिकवरी की जाएगी। एमुलमेंट और बेनिफिट की बात करें तो कैंडिडेट को 50,925 रुपए बेसिक पे शुरुआती तौर पे दी जाएगी। पे स्केल की बात करें तो 50,925 से लेकर 96,765 रुपए प्लस में जो एडमिसिबल अलाउंस है वो सारे यहाँ पे पेड किए जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली अपन बात करें मंथली तो 85,000 के आसपास कैंडिडेट को यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। इसके अलावा कैंडिडेट को तो भी NPS की स्कीम, ग्रेजुएटी, मेडिकल बेनिफिट, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तो वो भी यहाँ पे कैंडिडेट को फैसिलिटीज दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 31/12/2023 को होनी जरूरी है। रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड है उसकी कैंडिडेट के बाद डिग्री होनी जरूरी है। अब अपन यहाँ पे बात करें तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन अकाउंट्स की बात करें तो कैंडिडेट है वो मिनिमम 60% मार्क्स के साथ BCom होना जरूरी है। SC ST के लिए यहाँ पे 55% का क्राइटेरिया रखा गया, या कैंडिडेट के पास MBA की डिग्री या कैंडिडेट के पास चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री होनी जरूरी है, या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की डिग्री इसमें होनी जरूरी है। उसके बाद एक्चुरियल की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के बाद में स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स या एक्चुरियल साइंस में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है या मास्टर की डिग्री होनी जरूरी है। उसके बाद या कैंडिडेट के पास में पासिंग क्रेडिट ऑफ मिनिमम 4 पेपर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुरीज UK आउट ऑफ मैंडेटरी मिनिमम 4 पेपर पास होने जरूरी है। उसके बाद इंजीनियर्स IT की बात करें तो कैंडिडेट के पास BE BTech की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी
के अंदर, जिसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के डिसिप्लिन को शामिल किया गया है। मिनिमम 60% मार्क्स यहाँ पे होना जरूरी है। कैंडिडेट के बाद एमई एमटेक की क्वालिफिकेशन या एमसीए की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। फिर इंजीनियर्स की बात करें तो कैंडिडेट्स के बाद बीटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, पावर, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ या कैंडिडेट के बाद एमई या एमटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। डॉक्टर्स की वैकेंसीज की बात करें तो एमबीबीएस या बीडीएस होना जरूरी है। उसके बाद लीगल की अपन बात करें तो कैंडिडेट है वो लॉ में कम से कम 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। एज लिमिट की अपन यहाँ पे बात करें तो मिनिमम एज 21 वर्ष, मैक्सिमम एज 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, जिसमें एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी यहाँ पे 10 साल की छूट दी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के फर्स्ट फेज में प्री एग्जाम होगा, जो जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आएंगे। इसमें टोटल 3 सेक्शन बने हुए हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन, इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पे 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वर्जन है वो हिंदी और इंग्लिश में आएगा, एक्सेप्ट इंग्लिश को छोड़ के। जो पेपर फर्स्ट होगा प्री एग्जाम वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये मेन मेरिट में इसका कोई रोल नहीं रहेगा। इसमें 20 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे पास किया जाएगा, जिनको मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। मेन एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 200 क्वेश्चन होंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप के यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे, और दोनों टेस्ट ऑनलाइन मोड में रखे जाएंगे। इसमें कैंडिडेट अब ऑब्जेक्टिव टाइप के जो टेस्ट होगा उसमें 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें रीजनिंग है 40 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन है, जो आपकी स्ट्रीम है उससे रिलेटेड जो नॉलेज है उसके 40 क्वेश्चन है। इस प्रकार से 200 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। 2.5 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया गया। अलग अलग पेपर के लिए यहाँ पे अलग अलग टाइम भी अलॉट किया। वर्जन आपको इंग्लिश और हिंदी में देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें 30 मिनट दी जाएगी। 30 मार्क्स का यह पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें लेटर राइटिंग 10 मार्क्स के, ऐसे 20 मार्क्स के यहाँ पे होगा। और डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है इंग्लिश में होगा और ऑनलाइन मोड में आपको करना है। उसके बाद कैंडिडेट है उसकी मेरिट लिस्ट, सॉरी जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो जारी की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है तो इसमें कैंडिडेट है नेगेटिव मार्किंग का भी विशेष तौर से ध्यान रखें। दोनों ही प्री और मेन एग्जाम में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। उसके बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आप देखो तो यहाँ पे 80 और 20 का रेशियो यहाँ पे रहने वाला है, यानी रिटन एग्जाम को 80% वेटेज और जो इंटरव्यू उसको 20% वेटेज दिया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट है वो मेन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर तैयार की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उनको पोस्टिंग दी जाएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल होगी, जिसमें एससी एसटी, फिजिकल डिसेबल पर्सन और जो कंफर्म एम्प्लॉय है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की, उनको 250 प्लस जीएसटी यहाँ पे पेड करनी है। और जो ऑल अदर कैंडिडेट्स हैं जो एससी एसटी, फिजिकल डिसेबल पर्सन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को छोड़ के तो 1000 रुपए कैंडिडेट को यहाँ पे एप्लीकेशन फी है वो पेड करनी जरूरी। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो प्री एग्जाम के जो सेंटर्स है यहाँ पे आपको दिए हैं, हर स्टेट में कौन कौन से सेंटर वो यहाँ पे आपको सारी जानकारी दी है। मेन एग्जाम के सेंटर है वो भी यहाँ पे दिए हैं। प्री एग्जाम में सेंटर्स की संख्या ज्यादा है और मेन एग्जाम में कम है। उसके बाद प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है वो भी ऑनलाइन कैंडिडेट है ओरिएंटल इंश्योरेंस.org पे जाके यहाँ पे चेक कर सकता है। हाउ टू अप्लाई है तो यहाँ पे 3 फेज आपको देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फीका पेमेंट, उसके बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर और अपलोडिंग आपको करनी है, जिसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी हुई है। इसके लिए आपको www.orientalinsurance.org.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। इसकी अप्लाई ऑनलाइन में कैरियर सेक्शन की अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन पे जाना है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद फीका पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है। उसके बाद आपको अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन वगैरह जो भी है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। साइज आपको यहाँ पे दी है, उस साइज में इसी फॉर्मेट में होनी जरूरी है। इसके कॉल लेटर्स है वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है वो फिजिकल डिसेबल पर्संस के लिए दिए हैं, जो कि आप इसको केयरफुली डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। अब नीचे अपन बात करें तो कुछ एनेक्सर्स भी हैं जो कैंडिडेट के लिए दिए हैं। कैंडिडेट को एनेक्सर है बनाने जरूरी है। नीचे आपको जो कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का देख सकते हो। उसके बाद में जो अदर कैटेगरीज हैं उनके यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया है, जो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर लो। उसके बाद में ही आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें। दोस्तों इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको इंटीमेट कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।